देश में कृषि और किसानों का क्या मौजूदा हाल है, कैसे किया जा सकता है इसमें परिवर्तन। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने हाल में किसानों को मंडी के शिकंजे से बाहर निकालने का कानून बनाया। इससे किसान अपनी फसल बिना बिचौलियों के सीधे शहरों में बेच सकेंगे। तो क्या किसानों को मंडी से छुटकारा जैसे नए सुधारों से बदलेगी उनकी जिंदगी? मुनाफे की उम्मीद बड़े किसान को ज्यादा है, छोटे को तो इतना नहीं लग रहा, क्योंकि इस पे सारा सौदा या सामान भाड़ा वगैरह की बात कुछ नहीं है। तो इसलिए इन्हीं मंडियों में ऐसा जुगाड़ करा जाए जो दूसरे राज्य में फसल बेचे छोटे किसान जो यहीं से ही पूर्ति हो जाए, उसकी उसे अच्छा लाभ मिल जाए। सरकार कंट्रोल रेट से खरीदती है, लेकिन इतना होता है कि वो मंडियों में किसान बेचता है, सरकार खरीद नहीं पाती है गेहूं, और मंडियों में जाता है और मंडियों में कंट्रोल रेट से बहुत कम पे जाता है, बहुत डिफरेंस रहता है उसमें। तो शायद अमल में तो लाती है सरकार, घोषणा करती है, लेकिन वो जमीनी स्तर पर नहीं होता है। कि गवर्नमेंट सिर्फ एक काम करे, अगर किसानों को खुश रखना चाहती है कि गवर्नमेंट किसान जो अपनी फसल लेके आते हैं उसके रेट किसान खुद तय करे कि मेरा रेट ये है, मैं इस रेट में बेचूंगा अपना। तो किसान ना कभी आत्महत्या करेगा, ना कभी भूखा मरेगा, ना उसकी फैमिली परेशान होगी। सरकार तो कह तो देती है, वादा तो कर देती है, लेकिन उसको पूरा नहीं कर पाती। किसानों की बात में दम है और हाल में कृषि सुधारों को जमीन पर उतारने में भी वक्त लगेगा, लेकिन कृषि पर रिसर्च करने के लिए मशहूर दिल्ली के पूसा इंस्टीट्यूट ने एक फॉर्मूला दिया जिससे किसानों की जिंदगी बदल सकती है। ये है 1 हेक्टेयर फॉर्मूला। तो सबसे पहले ये बताना आपको जरूरी है कि हम हैं कहां। अनुसंधान यानी कि रिसर्च जो है वो कृषि के क्षेत्र में बहुत मायने रखता है। हम भारतीय अनुसंधान की जो सबसे बड़ी जगह है देश में, जिसे पूसा इंस्टीट्यूट भी कहा जाता है, यहां पर हम मौजूद हैं। तो मेरे हाथ में बहुत सारे कागज हैं, बहुत सारे रिसर्च हैं जो लगातार कई दिनों से मैं पढ़ रहा हूं। स्वाभाविक है चाइना से तुलना की जाती है, चीन से, हमारी तरक्की को लेकर। कोरोना ने दुनिया बदल डाली, भारत में भी बहुत कुछ और बदला और बहुत से बदलावों की जरूरत है। लेकिन चीन ने कोरोना से पहले पिछले 40 सालों में सब कुछ बदल डाला। भारत का सालाना कुल अनाज उत्पादन करीब 30 करोड़ टन है, जबकि चीन का दुगने से भी ज्यादा। भारत का कुल कृषि उत्पादन 31 लाख करोड़ रुपए का है, जबकि चीन का तिगुने से भी ज्यादा। ये कैसे हुआ? चीन ने खेती की तकनीक बदली और इससे किसानों की जिंदगी बदल गई। इन चुनौतियों के बीच मोदी सरकार ने 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी करने का वादा किया है।